सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के पाखंड के बारे में कहते हैं। मत्ती 23 के उसके 25 से लेकर 28 तक वचन में लिखा है, हे कपटी और शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरी हुई है। हे अंधे और फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी और शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रिय शास्त्री और फरीसी लोग अपने आप को अच्छा साबित करते थे कि हम धर्मी हैं, हम वचनों को जानते हैं। ऊपर से धर्मी दिखाई देते थे, परंतु वे अंदर से बिल्कुल नहीं थे। प्रियो, पाखंडी लोग अपने आप को अच्छा और बेहतर साबित करते हैं, हालांकि वे ऐसे होते नहीं हैं। प्रियो, पाखंडी व्यक्ति वो है जो सोचता है कि सब लोग मुझे आत्मिक समझे, हालांकि आत्मिक स्वभाव बिल्कुल ही नहीं है। न ही मसीह के चाल चलन में चलते हैं, न ही प्रार्थना करते हैं, न वचन पढ़ते हैं, पर लोगों के समूह के बीच में कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग समझे कि यह ज्यादा आत्मिक है। जो इर्द गिर्द के लोग बैठे हैं आसपास, वे जाने कि मैं मसीही हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग जाने कि मैं धर्मी हूँ। इसे ही प्रियो पाखंड कहते हैं, लोगों को दिखाना। प्रियो, परमेश्वर का वचन पाखंड से सचेत करता है, क्योंकि पाखंडी जीवन न प्रभु को समझ सकता है और न ही प्रभु के बलिदान को समझ सकता है। पाखंडी जीवन सत्य के मार्ग को भी नहीं समझ सकता। प्रियो, पाखंडी जीवन का मकसद सिर्फ यही रहता है कि सब लोग मुझे आत्मिक जाने, मुझे धर्मी जाने। ऐसे लोग मुखौटा पहने हुए होते हैं, अंदर से तो कुछ होते हैं और बाहर से कुछ दिखते हैं। जो अंदर से तो भेड़िए हैं और मुखौटा भेड़ का पहन रखा है। कार्य भेड़िए वाले हैं, पाप है, लड़ाई है, मारना काटना है, पर दिखते कैसी हैं? एक शरीफ सी भेड़ की जैसे, जो न किसी पर वार करती है, न किसी को हानि पहुंचाती है। प्रिय, वचन बताता है कि पाखंड प्रभु के लिए घृणित है। हम पाखंड के द्वारा मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, अपने आजू बाजू वालों को धोखा दे सकते हैं। जो हमें देखते हैं, हम उनके सामने कुछ पल के लिए अच्छे बन सकते हैं, हम उनके नजरों में धर्मी कहला सकते हैं, पर हम जीवित खुदावंद को धोखा प्रियो कभी नहीं दे सकते। हमारा नकली मुखौटा प्रभु के आगे प्रियो नहीं चल सकता। प्रभु के सामने न तो कुछ गुप्त है और न ही कुछ छिपा है। प्रभु हमें अंदर से लेकर बाहर तक जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा औरों के प्रति कैसा व्यवहार है, हम बाहर से कैसा जीवन जीते हैं और अंदर से क्या है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, यह सब प्रभु देखते रहते हैं। हम कितना मसीहत में चलते हैं और कितना मसीहत में चलने का नाटक करते हैं, यह सब प्रभु देखते हैं। प्रभु की आंखें सब मनुष्य को निहारती रहती है। प्रिय, प्रभु के सामने कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा, और कुछ भी छिपा नहीं है जो जाना न जाएगा। प्रभु सब कुछ जानते हैं, पाखंड को भी जानते हैं कि कितना हम पाखंड करते हैं। प्रिय, प्रभु की नजर हमारे चाल चलन पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें
हमें नित्य देखती है। प्रियो, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों की तरह जीवन मत जीना जिस पर परमेश्वर का वचन हाय करता है, जो कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हैं, यानी ऊपर से धर्मी दिखाई देते हैं, जो गीत भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर सब कुछ ऊपर से अपने आप को चमकाते हैं, पर अंदर से अंधेर और असंयम से भरे हैं। अंदर कुटिलता है, अंदर पाप है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पाखंड की तुलना खमीर से की। वचन में लिखा है, लुक्का 12 के उसके 1 से लेकर 3 तक वचन में इस प्रकार से लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरी में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। प्रियो, खमीर का मतलब दुष्टता और पाखंड से ही है। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 5 के उसके 6 से लेकर 8 तक वचन में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर बना देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाते, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। प्रिय, पाखंड खमीर की तरह ही थोड़ी सी मात्रा में शुरू होता है, लेकिन चुपचाप तेजी से बढ़ता जाता है, और बढ़ने के बाद पूरी तरह से पाखंड व्यक्ति को गुलाम बना लेता है। प्रिय, जब आप एक बार दिखावा करना शुरू कर देते हैं, तब यह दिखावा का सिलसिला तेजी से चलने लगता है। इसलिए हमें इसे अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकना चाहिए और दिल से धर्मी होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि लोग मुझे धर्मी जाने, मुझे आत्मिक जाने। प्रियो, हमें अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, न कि मनुष्य को। प्रियो, घमंड करना मूर्खता और निर्थक है, क्योंकि पाखंडी व्यक्ति अपने आप को लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में लगा रहता है। वह यह भूल जाता है कि मुझे परमेश्वर की नजरों में अच्छा बनना है, परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरना है, न कि मनुष्य के। और प्रियो, पाखंड भी वही करता है जिसने अभी भी प्रभु को जाना नहीं, जो खूबी में है। ऐसे लोगों का प्रभु न्याय करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो प्रभु। हम आपके उपकारों के लिए प्रभु बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका नाम पवित्र है, सब नामों में प्रभु आपका नाम श्रेष्ठ है। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप आदर महिमा के योग्य हो प्रभु। प्रभु, हम खराई से आगे बढ़ते जाए। हमारे जीवन से प्रभु हम केवल आपको प्रसन्न करें। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, आपके पहचान में, आपके वचनों में हम बढ़ते चले जाएं। आपकी सिद्ध इच्छा को प्रभु हम जान सकें। प्रभु, आप हमारे दिल दिमाग सब भावनाओं को जानते हो। आपसे प्रभु हमारे जीवन की कुछ भी बात नहीं छिपी है। प्रभु, हमारा जीवन आपके योग्य हो। हम आपके वचनों में बढ़े
और आत्मिक तौर में हम सभी प्रभु बढ़ते ही चले जाएं। प्रभु हम आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।